डियर एजुकेटर्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हों। ये वीडियो इसलिए है मिनट्स ऑफ मीटिंग बताने के लिए। दैट वाज ऑन 15th ऑफ जुलाई। दिस वाज फ्रॉम सीओई पंचकुला। जो पंचकुला के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड है, उन्होंने एक मीटिंग ली थी। वैसे तो कोई पहले नोटिफिकेशन नहीं आई थी। 3 बजे से लेकर 4 सवा 4 बजे की एक करीब मीटिंग थी 15 तारीख को, मीन्स ट्यूसडे को। तो आई वॉज स्क्रोलिंग, ईमेल वगैरह देख रहा था तो ये मुझे दिख गया, दैट्स व्हाई आई अटेंडेड। तो बहुत लोगों ने इसको मिस कर दिया है। नो प्रॉब्लम, आई एम हेयर टू अपडेट यू विद। देखिए, इसमें बेसिकली सर ने क्या बताया है, बहुत ही कायदे से, बहुत ही अच्छे लहजे में उन्होंने बताया। और उन्होंने बताया कि देखिए, ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब जो भी आरपीज हैं, चाहे अगर कोई भी टीचर है जिनको किससे डाउट रहता है, मतलब ट्रेनिंग से रिलेटेड डाउट रहता है कि भाई इन हाउस कैसे होगा, सीबीएसई से कैसे होगा, तो उसके विषय में उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। और बहुत सारे आरपीज को भी कंफ्यूजन रहता है कि भाई हमारा नंबर नहीं आया, चाहे व्हेन वी आर गोइंग टू गेट अ चांस। तो सभी प्रकार के जो डाउट्स थे उन्होंने दूर किए हैं। इसके बाद और भी जो पॉइंट हैं कि कुछ ट्रेनिंग जो है, जैसे एक्टिव लर्निंग 6 आवर्स है ऑन डोमेन 2, लेकिन 4 घंटे के लिए ही काउंट किया जा रहा है, तो इसके विषय में भी उन्होंने बताया है। और जो हमारे जो हमने ट्रेनिंग किया है, हाउ वन हैव टू, उनको कैसे अपडेट करना है, वो भी उन्होंने बताया। ये फॉर्मेट बताया हुआ है, दिस इज द फॉर्मेट। ये अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो में बताऊंगा तो इट विल बी वेरी लेंदी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपको विश्वास दिलाने के लिए, देखिए ये जैसे ईमेल अगर चेक करेंगे तो दोज हु आर आरपीज, तो उनके मेल पे ही आया हुआ है। वेबएक्स मीटिंग थी 3 बजे से लेकर 15 तारीख को। तो इसमें बेसिकली क्या बताया सर ने, उन्होंने बताया कि एवरी आरपी विल बी गिवन ए चांस। सभी को मौका, सभी को मिलेगा। जो भी टीओटी अटेंड कर रहे हैं, दे विल गेट अ चांस टू इम्पार्ट अ ट्रेनिंग, गिव अ ट्रेनिंग। लेकिन कब? जैसे कि मान लीजिए उस पर्टिकुलर, मान लीजिए मुझे अगर आई हैव टू गिव अ ट्रेनिंग ऑन स्किल एजुकेशन, बेसिक लाइफ स्किल्स, मान लीजिए लाइफ स्किल्स के ऊपर मुझे ट्रेनिंग देना है, तो यदि मैंने अगर पहले अटेंड किया हुआ है वैसा वर्कशॉप, तो मेरे लिए ये कंफर्टेबल रहेगा ना। तो पहले बेहतर ये रहेगा कि हम पहले अटेंड करें जिसपे भी हमें ट्रेनिंग देनी है। और बहुत पहले से भी, बहुत 500-600 सर बता रहे कि आरपीज पहले से भी हैं, ये टीओटी प्रोग्राम से भी पहले हैं, दोज हु वर गिविंग ट्रेनिंग। तो उनके साथ और नए टीओटी जुड़े हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि भाई उन्हीं को मौका मिलता रहेगा, जो नए आ रहे हैं उनको भी मौका दिया जाएगा। इसीलिए तो सीबीएसई इतना खर्च करके नए ट्रेनर्स तैयार कर रही है। और सर ने बताया कि जो अपना जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पंचकुला है, पंचकुला जो रीजन रहता है, ये ट्रेनिंग वगैरह में हमेशा ही अग्रणी रहे हैं और अभी भी अग्रणी रहेगा। सर ने ही थैंक टू ऑल द टीचर्स जो आरपीज हैं, क्योंकि भाई सभी के सहयोग से ही ये कंडक्ट हो पाता है। नो वन इज सीनियर एंड जूनियर। भाई कोई भी सीनियर एंड जूनियर नहीं है। कोई ये ना कहे कि भाई मैं तो प्रिंसिपल हूं, ये टीचर है, मेरा नाम पहले लिखो। जैसे ट्रेनिंग में मान लीजिए दो टीचर्स का नाम लिख के आता है, किसी का नाम पहले रहेगा, किसी का नाम दूसरे पर रहेगा। तो भाई 2 स्लॉट है, 2 स्लॉट में किसी का भी नाम पहले आ सकता है। तो आपको इस मतभेद में नहीं रहना कि मैं सीनियर हूं तो मेरा नाम पहले आना चाहिए था। ये सर ने क्लियर कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी को समान रूप से ट्रीट किया जाएगा। तो नो वन इज सीनियर एंड नो वन इज जूनियर। देखिए, ये सीखने और सिखाने का प्रोसेस है। मान लीजिए कोई हमसे सीनियर है, मान लीजिए मैं ही अगर एक ट्रेनर हूं और मेरे से सीनियर पहले से जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो मैं उनसे सीखने की प्रोसेस में रहना चाहिए, ना कि कोई मतभेद होना चाहिए कि मेरा नाम पहले आया नहीं आया। तो सर ये समझाना चाह रहे थे, try to attend the topic as a participant on which you want to deliver the training। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। further training chances will be given on the basis of the feedback। देखिए, आप ट्रेनिंग बढ़िया देंगे तो आपको मौका मिलता रहेगा, ये क्लियर
कट इंस्ट्रक्शंस हैं। मान लीजिए आप ट्रेनिंग हमारी 9 बजे से स्टार्ट है, 9 से जनरली 5 बजे तक रहता है, कोई 1 बजे ही फिनिश कर दे रहा है, कोई 2 बजे कर दे रहा है, कोई 3 बजे कर दे रहा, तो ऐसा नहीं चलेगा। इसका आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए। यू हैव टू बी वेरी पंचुअल, समय पे पहुंचना है। और जितने घंटे की ट्रेनिंग है, जो जो उसमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं भाई, वो अच्छे से आप कीजिए। ये नहीं है कि आप तैयार करके नहीं गए और देयर यू आर लुकिंग फॉर द विच पेज नंबर यू हैव टू टेल द पार्टिसिपेंट्स, तो ऐसे काम नहीं चलेगा जी, ठीक है ना। मतलब रूड मैनर में नहीं बता रहे थे, ही वॉज सो हम्बल और सो काइंड, बहुत ही प्रेम, बहुत ही प्यारे तरीके से बता रहे थे सर, है ना। तो आप इस चीज को जरूर समझिएगा। फर्दर ये हो गया, फीडबैक के ऊपर ही ट्रेनिंग चांसेस दिया जाएगा। ट्राई टू फिल योर नियरेस्ट प्लेस, कोशिश हमें ये करना है कि सबसे जो पास वाले प्लेस हैं उनको भरें। लेकिन फिर भी यहाँ पे अभी ये दिया हुआ है ना, ये कि दूर दराज जो क्षेत्र है, अगर मान लीजिए भाई अगर हम दूर दराज फ्रॉम, फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्रॉम हिसार, अब सभी लोग हिसार में ही चाह रहे हैं और आसपास के 100-150 किलोमीटर के एरिया में नहीं भर रहे हैं, तो उन क्षेत्रों को कैसे ट्रेन किया जाएगा, वहां के जो टीचर्स हैं, हाउ दे विल गेट द ट्रेनिंग। तो थोड़ा सा वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ आवर सिटी ऑल्सो, ट्राई टू बिल्ड इन हाउस ट्रेनिंग। अब सर ने ये भी कहा है कि भाई देखिए, अगर यदि आप आरपी हैं तो सबसे पहले आपका ये दायित्व बनता है कि आप अपने स्कूल को इंश्योर करें कि ऑल द टीचर्स आर गेटिंग ट्रेनिंग एज पर डोमेन। ट्राई टू बिल्ड इन हाउस ट्रेनिंग वेन्यू इन योर स्कूल, और जिन स्कूल्स में इन हाउस वेन्यू नहीं है वो कोशिश करें कि वहां पे भी वेन्यू बनाया जाए कि भाई ट्रेनिंग, तो देखिए ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है ये चलता रहेगा, ट्रेनिंग होते रहेंगे, तो भाई वेन्यू तो बनाना ही पड़ेगा। इट इज बेटर टू प्रिपेयर टॉपिक, ये बता दिया आपको कि पहले से आप तैयारी करके जाइए, नहीं तो सभी लोग वहां टीचर हैं, सभी लोग समझदार हैं, तो वी मस्ट हैव एटलीस्ट सो मच नॉलेज कि हम जो सामने प्रश्न पूछ रहे हैं तो उनको हम सेटिस्फाई कर पाए, उनको कन्विंस कर पाए, तो इतनी तैयारी हमारी होनी चाहिए। ऑल्दो मैनुअल वगैरह दिया जाता है, लेकिन फिर भी हमें उसके विषय में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं है कि 10 प्रश्न आप पूछ, जो मैनुअल में दिया हुआ है, जो हमें बुकलेट मिलेगी तैयारी करने के लिए, केवल हमने उतना ही पढ़ लिया और उतना ही हमने प्रिपेयर किया, तो उससे काम नहीं चलेगा। वेट, अ ट्रेनर मस्ट बी पंचुअल, ये आपको बता दिया गया है। यदि कोई ऐसे करता है कि 1 घंटा पहले 1.5 घंटा पहले छोड़ता है, तो दे विल नॉट गेट चांस इन फ्यूचर। अब ये चीज सर ने ये कहा है कि भाई हर जिसको भी ट्रेनिंग, तो पहले U5 करके, यूटिलिटी 5 करके ट्रेनिंग के लिए रिक्वेस्ट मांगा जाता है। उसमें क्या करना है, नए आरपीज भी ऐड होते हैं, तो सभी को मौका देना पड़ेगा। सब्जेक्ट टीचिंग इन स्कूल इज आल्सो आस्क्ड इन द यूटिलिटी ऑफ, देखिए वो जब आप फॉर्म भरेंगे, जैसे ये लिंक आएगा, क्लिक करने पे ये फॉर्म खुल जाएगा, देयर यू हैव टू फिल आपका विच सब्जेक्ट यू आर टीचिंग इन योर स्कूल, और आप कंफर्टेबल किस में है। इट इज नॉट नेसेसरी, देखिए फॉर एग्जांपल आई एम अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, तो मुझे अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड मैंने ट्रेनिंग ली है और आई एम कंफर्टेबल इन इम्पार्टिंग दैट ट्रेनिंग, तो मैं उससे भी रिलेटेड भर सकता हूं, मुझे वो अच्छे से आना चाहिए। और भरने, there are many chances that more than 2 RPs of the same CBPs, district cities, in such case allocation will be decided by COE पंचकुला। मतलब भाई एक ही ट्रेनिंग के लिए 2 बंदों ने अप्लाई कर दिया है, तो वो दैट COE पंचकुला डिसाइड करेगा, दैट मे बी ऑन द, कि भाई किसी ने दिया हुआ है, तो अगर कोई नया अप्लाई कर रहा है एंड ही इज ऑल्सो गुड, तो उसको भी चांस दिया जाएगा, या दोनों ने ही ट्रेनिंग दिया हुआ है, अब उसको दिया जाएगा जिसका फीडबैक बेहतर रहेगा। मींस दिस इज टोटली, ये जो डिसीजन है इट इज विद COE पंचकुला। While filling the preference, try to select place which is less than 240 kilometer one side from your place, where prefer is RP local and experience होना चाहिए। Those who don't have RP ID, वो TR number should not fill the UTP utility 5. In case you stay outside Haryana Panchkula, use add other in last mention, ये हो गया। U5 can be 4 times, core subject 4 times, और 2 generic topic आप भर सकते हैं। This is the link,
और ये मेल में आ जाता है। दोज हु आर न्यू आरपीज, देयर आर सम ट्रेनिंग वन डे, लाइक जैसे कि नया जो ट्रेनिंग पैटर्न आया कि भाई एक दिन की जो ट्रेनिंग है, वन डे ट्रेनिंग, जनरली वी काउंट फॉर 6 आवर्स, लेकिन 4 आवर्स में काउंट किया जा रहा है। कल की 2 दिन की ट्रेनिंग है, 2 days, एंड दे आर काउंटेड एज 3 आवर्स एंड 4 आवर्स। तो भाई ये नया जो रूल सीबीएसई ने बनाया है, जैसा कि बनाया गया है वैसा ही आपको मानना पड़ेगा, उसके लिए यू कैन नॉट क्लेम। ये हो गया। माई क्वेरी इज वेदर रिमेनिंग 2 आवर्स, हाँ क्या, देखिए जैसे कि मान लीजिए 4 घंटे तो मैंने सीबीएसई ऑनलाइन साइट पोर्टल पे कर लिया, अब जो मेरे 2 घंटे जो बचे हुए, क्या मैं इन हाउस, मान लीजिए टोटल सीबीएसई से मेरे को 6 घंटे करने थे और 4 घंटे केवल काउंट कर रहा है सीबीएसई, एक दिन की ट्रेनिंग मान लीजिए लिखा हुआ है कि स्किल लाइफ स्किल्स केवल 4 घंटे काउंट किया जाएगा, तो क्या 2 घंटे मेरा इन हाउस ट्रेनिंग इसको फुलफिल कर देगा? नो नो नो, देयर इज अ बिग नो। 25 घंटे जो सीबीएसई ने एज पर इट्स डोमेन स्पेसिफाई किया हुआ है, यू हैव टू अटेंड दोस ट्रेनिंग्स फ्रॉम सीबीएसई ट्रेनिंग पोर्टल ओनली, और इन हाउस ट्रेनिंग वो आपको अपने स्कूल में से करना होगा। फर्दर सर हैज टोल्ड कि ये ट्रेनिंग का कैसे यू हैव टू फिल, एक एक्सेल सीट भी भेजी हुई है, इन द नेक्स्ट वीडियो आई एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। यदि वो देखना है तो आप जरूर अगली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। एंड प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स कि जो मेरी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको कैसी लगी, और भी कोई समस्या हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मैं एक बात आपको बता दूं कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे अपडेट करता हूं, दैट इज लेटेस्ट, अपडेटेड एंड, मतलब आप ये कह सकते हैं कि 100% सही होता है। जिन चीजों के बारे में मैं नहीं जानता हूं उसके विषय में मैं यहाँ पे बोलता ही नहीं हूं। जरूरी होता है फिर भी नहीं बोलता हूं कि भाई मुझे मालूम नहीं है, तो क्यों, वाई टू इस प्रकार के उलझनों में क्यों फंसना, जिसके विषय में हमें नहीं मालूम हो तो नहीं बोलना चाहिए। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार।